नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली हुए इंडियन हाई कमीशन पे वायलेंस को लेकर जो कि किस्सा लंदन में हुआ था, उस चीज को लेकर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा फाइनली अपनी साइलेंस को ब्रेक कर दिया गया है। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया है वही मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, आप लोग यहां पे देख पाएंगे। इन्होंने बताया कि मैं एक विमान से उतरा था जब मैंने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर चढ़ते हुए इस व्यक्ति की तस्वीर को देखा और झंडे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। इट डज गेट अंडर माई स्किन, यानी कि मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुका था। जब लोग पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पर्सनल पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आई जस्ट श्रग इट, मतलब कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अगर सामूहिक मैं, यानी मैं नहीं बल्कि भारत को नीचा दिखाया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, तो हाँ, ये मेरी स्किन के अंदर चला जाता है, मतलब कि मुझसे ये चीज सही नहीं जाती है। ये भावना कि आपको सम्मान नहीं दिया जाता है और लोग कृपालु हैं, कभी कभी आप पर घात लगा देते हैं। तो ये चीज उनके द्वारा कही गई है कि ये चीज, मैं अभी तक इस चीज को लेकर शांत था। हमने ब्रिटेन को बहुत सारे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी कि जो गलती उस टाइम पे इंडियन हाई कमीशन में हुई है यूके में, हम लोग ऑफिशियली उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई गेस वो चीजें अभी तक उनको शायद समझ नहीं आई हैं और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट अब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है। जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है, किस वजह से सडनली इतना बड़ा स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर जयशंकर ने, वो भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर एक वीडियो में ये वाला स्टेटमेंट इनके द्वारा कहा गया है। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अग्निपथ का अगला बैच आप सभी विद्यार्थियों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए इस बैच में एनरोल कर लीजिए यूजिंग माय कूपन कोड ANI UPSC। और ये वाला बैच शुरू होने वाला है 3 जुलाई से। इसका भी दाम मात्र 8,000 रुपए रखा गया है और इसमें भी आपके लिए हमारे द्वारा ज्योग्राफी की क्लासेस को लिया जाने वाला है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए और इस बैच में प्लीज एनरोल कर लीजिए। बाय द वे, आपकी क्लाइमेटोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप इसमें आकर के मेरे द्वारा कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को एंड उसके बाद साइंस एंड टेक भी मैं ही आपके लिए इस बैच में साथियों लेने वाला हूं। इसका जो लिंक है एनरोल करने का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है, हालांकि वो बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। चाहे तो उसमें भी जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये वाली फोटो आप सभी को याद होगी। ये पूरा का पूरा किस्सा जो है मार्च के महीने में हमें देखने को मिला था, जब कुछ एंटी इंडिया प्रोटेस्टर्स के द्वारा इंडिया का जो हाई कमीशन है लंदन में, वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया गया था और भारत के झंडे को नीचे खींचने का प्रयास भी किया गया था। बाय द वे, इस पूरे के पूरे मामले में जो एक हमारे हाई कमीशन के स्टाफर हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया था एक प्रदर्शनकर्ता के द्वारा, जो कि झंडे को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। एंड साथ ही में जो मिशन की हमारी प्रॉपर्टी है उस पे भी एक्सटेंसिव डैमेज हमें देखने को मिली थी। इंडिया ने उस समय क्या किया था, अगले ही दिन, आई थिंक ये 19 मार्च को हुआ था, 20 मार्च के दिन अगले ही दिन क्या हुआ था कि हमारे MEA के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि वी एक्सपेक्ट कि जो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। इंडिया ने कहा वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफरेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली इंडिया का यह कहना था कि आप जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स दूसरे देशों के हाई कमीशन को दे रहे हैं उतने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आप इंडिया को नहीं दे रहे हैं। तब इंडिया ने ऑफिशियली ये वाला स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि ये रिसीविंग करने वाले देश का दायित्व होता है कि वे राजनयिक को अपना काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूतावास या उच्च आयोग के परिसर का सम्मान किया जाए। इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है, जयशंकर ने कहा। इस पर हमारी ब्रिटिश सरकार से बातचीत हुई है। तो ये स्टेटमेंट तब कहा था, जो कि एक तरीके से ऑफिशियली हमने सिक्योरिटी वाले मुद्दे को रेस किया था। इनफैक्ट अगले ही दिन हमने भारत में जो ब्रिटेन की डिप्टी हाई कमिश्नर है क्रिस्टीना स्कॉट, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सम्मन भी किया था बिना किसी देरी के, और उनसे भी इसकी रीजनिंग मांगी गई थी कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बाद
क्योंकि चीजें शांत नहीं हो रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार के द्वारा कोई प्रॉपर कदम नहीं लिए गए हैं। नाउ जयशंकर जी के द्वारा एकदम से ब्लास्ट आउट कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है थिंग्स डू गेट अंडर माई स्किन व्हेन इंडिया डज नॉट गेट द रिस्पेक्ट। वो बेसिकली यहाँ पे उन खालिस्तानी सपोर्टर्स की ही बात कर रहे थे जिन्होंने इंडियन मिशन जो कि यूके में जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, इन्होंने एंटी इंडिया फ्लैग्स लेकर आए, एंटी इंडिया जो इनके द्वारा स्लोगन्स को रेस किया गया था, उसी चीज को लेकर इन्होंने कहा था। नाउ ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे रीजनिंग बड़ी क्लियर है। आज से 1.5 महीने पहले की बात है दोस्तों, 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का जो आपका ये पूरा का पूरा डायलॉग है, इसको होल्ड किया गया था नई दिल्ली में। ये 12 अप्रैल की बात है। ये वाला जो डायलॉग है हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी इंडिया ने, तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इंडिया ने तब भी इस मुद्दे को रेस किया था कि देखिए जो यूके के द्वारा जो इन चरमपंथियों को जो आप शरण दे रहे हैं, जो आप इनको असाइलम दे रहे हैं, ये गलत है। और ये जो बल्कि रेडिकल्स हैं, जो ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, ये इस असाइलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेम चीज इंडिया ने इस बार के भी इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग में इस मुद्दे को रेस किया, जिसमें कि हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और यूके डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उनके होम ऑफिस के परमानेंट सेक्रेटरी मैथ्यू रायक्रॉफ्ट। पिछले साल भी यही दोनों लोग थे, भारत की तरफ से अजय कुमार भल्ला जी थे और उनकी तरफ से मैथ्यू रायक्रॉफ्ट थे। ये आप यहां पे देख सकते हैं, फरवरी 10, 2022 की खबर है। इंडिया एक्सप्रेसेस कंसर्न्स ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज इन यूके, सीक्स प्रोएक्टिव एक्शन। तो इंडिया आज से ही नहीं, काफी लंबे अरसे से प्रोएक्टिव एक्शन की डिमांड कर रहा है और कई बार इनडायरेक्टली चेतावनियां भी दे चुका है कि देखिए जो आप कर रहे हैं ये गलत है, इसका कभी ना कभी नेगेटिव और बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, जो कि इस साल हमें देखने को मिला ही है। पिछले साल इंडिया ने क्या कहा था, भारतीय पक्ष ने यूके में कुछ चरमपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। यूके पक्ष से ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया। ये सारी बातें इंडिया कहता आ रहा है, लेकिन डिस्पाइट दैट कोई भी कदम यूके के द्वारा नहीं लिए गए हैं। आई थिंक इसी वजह से ये सडन हमें ब्लास्ट आउट देखने को मिला है डॉक्टर जयशंकर का। वो भी जनरली वो ऐसा नहीं करते हैं, एक सोशल मीडिया चैनल पे जाकर, यूट्यूब चैनल पे जाकर ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, बिकॉज ये चीज काफी लंबे अरसे से हमें देखने को मिलती आ रही है। ये वाली जो फोटो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों फोटो 2019 की है, जब स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को हटाया गया था। उसके बाद इंडियन हाई कमीशन के सामने इस तरह के दंगे, इस तरह के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे और ये भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट थे, जब पाकिस्तानी ग्रुप्स के द्वारा कश्मीरी सेपरेटिस्ट आउटफिट्स के द्वारा इस तरह के प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे थे। बाय द वे, इन सभी चीजों से परेशान होकर के इंडिया ने ऑलरेडी एक NIA प्रोब को शुरू कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कदम क्या लिया गया है, नहीं लिया गया है, तो जी हाँ, कदम ले लिया गया है। आज से 20-25 दिन पहले की बात है। जो NIA टीम है वो भेजी गई है यूके, इन इंडियन हाई कमीशन अटैक प्रोब में इनको यूके भेजा गया है, बिकॉज यहां पर इनको ISI का भी एक एंगल देखने को मिला है और कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि इसमें कोई टेररिस्ट एंगल भी छुपा हुआ है। तो इंडिया अपनी तरफ से कदम ले रही है, लेकिन अब इंडिया इज गेटिंग सीरियस अबाउट दिस। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि थिंग्स गेट अंडर माई स्किन, ये बेसिकली इंडिया यही बता रहा है कि अगर इस चीज को जल्दी से सॉल्व नहीं किया गया तो इससे इंडिया यूके के जो आपसी संबंध हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, ये और भी खराब हो सकते हैं। उम्मीद यही है कि यूके इसमें इंडिया के साथ पूरी कॉपरेशन करे और इंडिया के साथ कॉपरेशन के साथ साथ जो गलत लोगों को यहाँ पे असाइलम दिया गया है उनको ना दिया जाए, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में इंडिया यूके की जो FTA की बातचीत है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग की इस पे क्या राय है, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज यूज द कोड ANI UPSC। अग्निपथ बैच आपका जो है वो लाइव हो चुका है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। अगला बैच भी 3 जुलाई से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा CSAT बैच चल रहा है, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।